Good morning, dear student. Today's topic is electrical accessories, and today we are assembled to electrical accessories like switch, holder. Okay. Before starting to assemble and disassemble of the accessories, we have some tools. Okay. So first, all of you know this tool. This is a line tester. Simply you can say a tester. With the help of line tester, we can check the presence of electricity. Okay, and also you know that this is a screwdriver. Okay, with the help of this screwdriver, we can tighten to screws. Already told you in previous chapter about some tools, and other thing is plier. Already told you about this. This is a cutting edge. Here we can cut to wire, and also here remove the insulation of wire. Okay, so friend, ये जो टूल्स है ये आपके घर पे होने चाहिए. दिस इज a small hexa blade. Okay, and this is a notch plier. With the help of notch plier, in small space we can loose or tight to small nut and bolt, and this is a wire cutter. Okay, so ये जो टूल्स है जो आपको मैंने दिखाया, कम से कम इतने टूल्स आपके घर पे होने चाहिए कि इनकी हेल्प से कोई अगर छोटे मोटे वर्क आ जाए इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड या अदर कुछ वर्क इमरजेंसी आ जाए, जिसकी हेल्प से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्विच के बारे में. ये जो आप वीडियो में स्विच देख रहे हैं, दिस इज अ 6 एम्पियर स्विच. ओके, इस स्विच के पीछे इस तरह से 2 टर्मिनल बने होंगे. ओके, ये 2 टर्मिनल बने हुए हैं और इसी में हम वायर को इंसर्ट करते हैं. यहाँ से आप इनके नट को स्क्रूड्राइवर की हेल्प से या लाइन टेस्टर की हेल्प से इनके जो नट बोल्ट हैं इनको लूज करेंगे. अब आप ये देख रहेंगे कि यहाँ पर ये इसमें होल दिखाई दे रहा होगा आपको. ओके, और जैसे जैसे इसमें हम स्क्रू को टाइट करेंगे, आप देखेंगे कि इसमें जो नट है ऊपर से टाइट होता जाएगा और इसी में वायर को वो टाइट कर देगा. इलेक्ट्रिसिटी का पहला रूल ही है कि जो भी वायर हम कनेक्ट करते हैं वो शुड बी इनफ टाइट. अगर लूज होगा तो स्पार्किंग होना शुरू हो जाएगा, मीन्स स्पार्किंग होता रहेगा. स्लोली स्पार्किंग होते होते इनके टर्मिनल को डैमेज कर सकता है. तो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के वायर हैं वो शुड बी टाइट इनफ. ओके, सो वायर को कनेक्ट करते हैं. जैसे मेरे पास ये फ्लेक्सिबल वायर है. इस फ्लेक्सिबल वायर की मदद से ये वायर को कट किया हमने. करते हैं क्या, कैसे कनेक्शन होता है, कैसे भी किसी बल्ब या ट्यूबलाइट को ऑपरेट करते हैं. तो इसमें यहाँ पर स्विच में रेड कलर का वायर इंसर्ट करते हैं. इसका पर्पज़ है कि रेड कलर वायर ऑलवेज इंडिकेट टू फेज वायर. ओके, और लाइन वायर. तो यहाँ पर हमने इसको रेड कलर के वायर को इंसर्ट कर दिया. अब यहाँ से इसका आउटपुट निकल करके कहाँ जाएगा. ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं. एक हमने इसमें जो वायर कर दिया, ये इनपुट इसका टर्मिनल होगा. ये फेज वायर या लाइन से ये पावर सप्लाई स्विच में आई, और एक जो इसका यहाँ से निकल के जाएगा वो बल्ब या होल्डर जो आप जो भी चीज़ से ऑपरेट करना चाहते हैं वहाँ के लिए जाएगा. जैसे ही हमारे पास ये होल्डर है तो एक जो यहाँ से निकल के वायर जाएगा वो आपका इस होल्डर में आएगा. क्योंकि आप जानते हैं, मैंने बताया था कि डोमेस्टिक सप्लाई में 3 टाइप्स के वायर होते हैं, फेज, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर. ठीक है, तो यहाँ पर हमें बल्ब या फैन के लिए केवल फेज और न्यूट्रल की आवश्यकता होती है. अर्थ वायर की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर. तो यहाँ पर यहाँ से एक फेज निकल के आ जाएगा. अब
एक ही इसमें वायर है और चूँकि एक वायर पे वर्क नहीं करेगा तो इसको न्यूट्रल जो है आपका जो बोर्ड से निकल करके न्यूट्रल आता है या न्यूट्रल लिंक से निकाल करके हम इसमें न्यूट्रल को देते हैं, ठीक है। और जैसे इस चीज़ को आप ऑन ऑफ करेंगे तो ये आपका जो इसमें लगा हुआ बल्ब है वो ऑपरेट होगा, ग्लो होगा, जलेगा और बंद हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या हो गया कि फेज वायर्स हमेशा क्या होता है, स्विच से कंट्रोल किया जाता है, या ये कह सकते हैं स्विच ऑलवेज कनेक्टेड इन अ फेज वायर। ओके, सो जो दूसरा टर्मिनल है हम इस वायर को कट करके जोड़ते हैं इसमें फेज वायर से, मीन स्विच से वायर को कनेक्ट करते हैं। अगेन हियर यू कैन सी, ओके। तो ये हो गया। अब ये वाला टर्मिनल कहाँ जाएगा, ये होल्डर जो बने हुए। अभी मैं आपको बताऊंगा होल्डर के पार्ट्स और क्या क्या इनके पार्ट्स होते हैं, कौन से टर्मिनल होते हैं, असेंबल ऑफ होल्डर। ये हो गया, ओके। अब यहाँ से हमारा इसका कंट्रोलिंग मीन्स हो गया। अब न्यूट्रल को ये हमने ये जो किया है ब्लू कलर का वायर, तो इसमें हम न्यूट्रल को कनेक्ट कर देंगे। इस बात का ध्यान देना हमें कि यहाँ से इसका कोई भी पार्ट या वायर जो कोर है इस टर्मिनल से टच न करना, नहीं तो क्या होगा कि जैसे आप स्विच को आप ऑपरेट करेंगे वो स्पार्क कर सकता है। तो ये देख रहे हैं रेड कलर का वायर निकल के आया, जैसे आपके ये दोनों वायर बच गए। अब इसमें हम इनपुट सप्लाई देंगे, ओके। दिस इज फॉर इनपुट सप्लाई। जैसे इनपुट सप्लाई देंगे, फेज रेड कलर का वायर किस में जा रहा है, पहले आपका स्विच में, और यहाँ से आप न्यूट्रल देंगे तो न्यूट्रल आपका डायरेक्ट होल्डर में चला गया। जैसे इस स्विच को ऑपरेट करेंगे आपका ये बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज कनेक्शन ऑफ स्विच, ठीक है। एंड आल्सो यू नो द पार्ट्स ऑफ स्विच। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं और स्क्रू के द्वारा टाइट होने के लिए, जैसे आप मेरे पास वो वन वे गैंग बॉक्स है, इस पर ऐसे हम स्विच को रखेंगे और यहाँ पर इसके स्विच के साथ स्क्रू आते हैं, उनको डाल करके पीछे से टाइट कर देंगे, ठीक है। इसमें स्क्रू मेरे पास है नहीं, तो यहाँ से कनेक्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद ये बोर्ड में जो होल दिए हुए हैं या अलग से हम यहाँ पर होल करके यहाँ पर से वायर को इंसर्ट करते हैं और ये जो है पीछे से इसके जो टर्मिनल है इसमें वायर को कनेक्ट कर देते हैं। ये आपका इस तरह से हो जाएगा और इसको हम बस क्लोज कर देंगे गैंग बॉक्स को, ठीक है। तो ये हमारा स्विच हो गया। अब यहाँ से वायर ये निकल के होल्डर में आएगा। हियर आई हैव 2 टाइप्स ऑफ होल्डर, दिस इज कॉल्ड पेंडेंट होल्डर, ओके। ये आपका इस तरह से टाइट होता है। यहाँ पर 2 पार्ट्स इसके, एक पार्ट को आप इस तरह से ओपन करेंगे तो ये पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा, ये दोनों अलग हो जाएंगे। ये इसके होते हैं इनपुट मीन्स कनेक्शन के लिए। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये पिन है, ये इसमें स्प्रिंग लगा होता है। ये जब कि हम बल्ब को जैसे ट्विस्ट करते हैं आपका बल्ब इसमें फिक्स हो जाता है। मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ कैसे बल्ब इसमें हम बल्ब को फिक्स करते हैं। ये मैं बताता हूँ, ये जो दोनों कनेक्टिंग पॉइंट है ये आपके इस स्प्रिंग से टच होते हैं और ये जो पिन है ये दोनों इस होल्डर में आपके हैंग होते हैं। तो सबसे पहले ये जो दोनों पिन है इसके सीध में करते हुए हम अंदर की तरफ प्रेस करते हैं। ये नहीं कि इतना भी आप इंसर्ट हुआ तो इस बल्ब को हम ट्विस्ट करें, नहीं, इसको अंदर की तरफ प्रेस करने के बाद तब इसको हम लोग रोटेट करते हैं। ये देखिए आपका बल्ब इसमें ये होल्ड हो गया। अब ये आपका बल्ब गिरेगा नहीं और अंदर से पिन जो है इसके टर्मिनल को टच किए हुआ है, वो भी टाइटली। अगर लूज रहेगा तो क्या होगा, स्पार्क होगा, ठीक है। ये हो गया। अभी हम इसके अंदर वायर को इंसर्ट करें तो वायर कनेक्ट करने के बाद मीन्स इसको अच्छे से आप ट्विस्ट करके इसके अंदर आप कनेक्ट करेंगे।
ओके। साथ में अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका एक स्क्रू मिस है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि केवल इसको हम इसमें केवल डाल करके छोड़ देंगे, नहीं, इस तरह से ये स्पार्क करता रहेगा। तो इस केस में करेंगे क्या कि थोड़ा सा इसको और इंसुलेशन हटा करके इसमें डाल करके इसको, हालांकि ये भी रॉन्ग ही मेथड है, लेकिन जब स्क्रू नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं। वही आप इसको इतने से इंसुलेशन को हटा करके इस कोर को इसके अंदर इंसर्ट करके अच्छे से इसको ट्विस्ट कर देंगे वायर को, वैसे, ठीक है। और ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी पार्ट इसका वायर का जो है इस टर्मिनल से टच नहीं करें, नहीं तो होगा क्या, तुरंत स्पार्क होगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद जो मैं बता रहा था आपको बात कि अब ये नहीं कि हम तुरंत इसको इसके ऊपर की कैप को कनेक्ट कर दें, मतलब टाइट कर दें, नहीं, एक यहाँ पर नॉट लगाते हैं। नॉट क्यों लगाते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। ये आपका है क्या, पेंडेंट लाइट है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर इधर की तरफ फोर्स भी लगता है, ओके, तो हमारे ये कनेक्शन जो है टूटेंगे नहीं, छूटेंगे नहीं, ठीक है। नॉट जो है इसके क्या बोलते हैं, कैप पे जा कर के आपका होल्ड हो जाता है, ठीक है। और इसको आप टाइट कर देंगे तो ये हमारा एक पेंडेंट होल्डर का आपका कनेक्शन हो गया। अब इसको आप इनपुट टर्मिनल बनाइए दोनों को, और जहाँ भी सप्लाई है उसे आप पेज और न्यूट्रल इसमें कनेक्ट कर दीजिए, बल्ब लगाइए, आपका ये वर्क करना शुरू कर देगा। कभी कभी आप जो है कनेक्शन भी इसमें सही किए हुए हैं लेकिन बल्ब नहीं जल रहा है, तो मीनिंग क्या है, सबसे तो मीनिंग पहला है कि सप्लाई ही ना हो। दूसरा हो सकता है कि जो आपने वायर लगाया है कहीं ना कहीं से ये पंक्चर होगा, ब्रेक होगा, ठीक है। तो उस केस में आपको वायर को चेंज करना होगा। तो ये आपने देखिए बैक पेंडेंट होल्डर का कनेक्शन और इसके पार्ट्स को जाना, असेंबल एंड रीअसेंबल किया आपने। अब हम लोग देखते हैं, को थोड़ा देखने में खूब सुंदर भी लगेगा, और ये होल्डर हैंग नहीं होते हैं, इस तरह से हैंग कहीं भी आप इसको लटकते हुए नहीं देखेंगे। ये जो है वॉल पे या बोर्ड पे फिक्स किए जाते हैं इस होल्डर को। इसका भी सेम वैसे ही सब टर्मिनल हैं एंड पार्ट्स हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इनपुट टर्मिनल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी आपके ये दो पिन हैं, ठीक है। ये एक पिन जो इसमें भी स्प्रिंग लगा हुआ है, इसको आप जब पुश करेंगे अंदर की तरफ तो ये पुश हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और इसके होल्डिंग बल्ब के जो पिन है इसमें होल्ड होते हैं, ओके। तो इसका भी कनेक्शन सेम आपका जो पेंडेंट होल्डर है उसी तरह से है, बट फ़र्क इतना है कि ये आपका हैंगिंग लाइट के जहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट है उस तरह से यूज करते हैं इस पेंडेंट होल्डर का, और जहाँ पे वॉल पे फिक्स करने के लिए या बोर्ड पे फिक्स करने के लिए किया जाता है इस तरह से। ये तो आप इसको जैसे वॉल पे फिक्स करेंगे तो ये सीधे स्ट्रेट है, लेकिन अब तो कुछ और मॉडल शेप में आपके होल्डर आ गए हैं। एक ऐसा ही देखेंगे सेम इसी तरह से होता है, थोड़ा सा इसका जो होता है आगे वाला जो पार्ट होता है उसका नीचे की तरफ झुका होता है, उसको बोलते हैं एंगुलर होल्डर। एक एंगल पे झुका होता है, सो इट इज़ कॉल्ड एंगुलर होल्डर, okay. So dear friends, today we learn about parts of holders, and also we know that connection of holder and switch. Next day I told you about socket, connection and plug. Thank you.